नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्र सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को डिजिटल कर दिया है। इसमें हितग्राही आधार से लिंक हो गया है। सरकारी राशन की चोरी रोकने की इस प्रक्रिया से ग्वालियर जिले में 8,912 हितग्राही ऐसे सामने आए हैं जो जीएसटी इनकम टैक्स भरते हैं और आय 25 लाख से अधिक है, लेकिन फ्री के राशन के लिए दुकानों पर कतार में हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है, लेकिन प्रदेश के 4 लाख पात्र किसान लाभ से वंचित हैं। हाल ही में हुई एक समीक्षा में सामने आया है कि इस योजना के लाभ से वंचित होने के 5 दुश्मन हैं। ये हैं लंबित सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी, आधार से बैंक खाता लिंक न होना, लैंड लिंकिंग और फार्मर आईडी। नगर पालिका में अभी 60 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है। वेतन के लिए राशि समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। रोजाना 3 क्विंटल से ज्यादा पॉलीथीन शहर की सड़कों, नालियों और बाजारों में बिखर रही है। नतीजा यह कि इंसान से लेकर जानवर और पूरा पर्यावरण इस जहर का शिकार हो रहा है। शहडोल में खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान हैं। तेज बारिश में भी किसान खाद लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहे। प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। खाद की कालाबाजारी भी जमकर की जा रही है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही शिलांग पुलिस की एसआईटी ने इंदौर में 2 युवकों से पूछताछ की। दोनों युवक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के दोस्त हैं। एसआईटी हत्या के पूर्व खरीदे फोन की भी जांच कर रही है और शिलांग कोर्ट में सितंबर में चार्जशीट पेश करेगी। पुलिस ने इस मामले में एक सबूत इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया है। भोपाल से लखनऊ के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल्द ही इस रूट पर 20 कोच की अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने लगेगी। रेलवे बोर्ड ने भोपाल मंडल की मांग पर अतिरिक्त 4 कोच की स्वीकृति दे दी है, जिससे यात्रियों को अधिक सीटें और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर 23 अगस्त को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 7 किलोमीटर के इस फ्लाईओवर का सफर लगभग 7 मिनट में पूरा होगा। अभी इतनी दूरी तय करने में 25 मिनट से अधिक का समय लगता है। वहीं 12 मीटर की ऊंचाई वाले फ्लाईओवर से शहर की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। खनिजों की प्रचुरता और राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण मध्य प्रदेश देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सराफा बाजार, जहां 80 वर्ष पहले गहनों और घेवर की बिक्री से खान पान की शुरुआत हुई थी, आज रात में लगने वाली चाट चौपाटी के कारण विश्व प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदौर को देश की स्वाद राजधानी कहा। हालांकि हाल के वर्षों में सुरक्षा कारणों और बढ़ते विवादों के चलते सराफा चौपाटी को शिफ्ट करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगस्त का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और सितंबर आगमन की ओर। ऐसे में अगर आपको बैंक संबंधित कोई भी काम है तो फटाफट निपटा लीजिए। 24 अगस्त से 14 सितंबर के बीच कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इन अवकाशों में गणेश चतुर्थी, शनिवार, दूसरा व चौथा और रविवार शामिल है। बैंक बंद के चलते चेकबुक, पासबुक समेत कई बैंकिंग संबंधित काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी, जिसे कई काम हो सकेंगे। आइए जानते हैं कब कब बैंक बंद रहेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को रेलवे से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। टनकपुर से बागेश्वर तक प्रस्तावित 170 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का फील्ड सर्वे पूरा हो चुका है। इसके साथ ही इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR भी तैयार कर ली गई है। हालांकि रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि इस परियोजना में यात्री और मालवाहन ट्रैफिक की संभावना कम है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दी।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों से सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कई बार इसे लेकर घोषणाएं की, लेकिन अब तक सब अधूरी हैं। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में स्वदेशी उत्पादों का निर्माण बढ़ाने और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर की जा रही है, जिसके तहत सरकार का उद्देश्य प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। सिवनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर वोट चोरी कर सत्ता में आने का आरोप लगाया। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकजुटता से एक बार फिर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी। जब जनता के बीच सीधे पहुंचकर उनके दर्द और सवाल सुनने की चाह एक खौफ में बदल जाए, तब पता लगता है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी कमजोर हो सकती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाल ही में हुई घटना ने इस डर को सच कर दिखाया। लेकिन लोकतंत्र इन चुनौतियों से डरने वाला नहीं है और बदलाव उसके बाद आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा बदलाव लाया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुरू की सख्ती। सीबीएसई स्कूलों में पुराने नियम के पालन में लापरवाही करने वाले स्टूडेंट्स नहीं दे सकेंगे परीक्षा। स्कूलों का होगा औचक निरीक्षण। देश भर में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता घटाना और सौर, पवन, बायोगैस, हाइड्रो और इलेक्ट्रिक जैसे हरित विकल्पों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। जिले में भी अक्षय ऊर्जा धीरे जीवन शैली का हिस्सा बन रही है। छतों पर सौर पैनल, खेतों में सोलर पंप और गांवों में बायोगैस प्लांट तो नजर आते ही हैं। अब शहर की सड़कों पर दौड़ते इलेक्ट्रिक वाहन भी इस अभियान को गति दे रहे हैं। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अमृत 2.0 अंतर्गत 582.32 करोड़ की लागत से विभिन्न जलापूर्ति संबंधी कार्यों और अन्य विकास कार्यों का सीएम मोहन यादव ने भूमि पूजन और नवीन नियुक्ति एवं अनुकंपा पत्रों का वितरण किया। सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट हर माह पढ़ाई के तरीके से अपडेट होंगे। इसके लिए हर माह 8 घंटे शिक्षकों की क्लास होगी। इसमें वे नवाचार के तरीके सीखेंगे। प्रदेश के करीब 1 लाख शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था होने जा रही है। जिला स्तर पर इसके लिए तैयारी की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नवाचार सिखाने के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना शेड्यूल बदला है। साल में एक बार ट्रेनिंग की बजाय शिक्षकों को हर माह सिखाया जाएगा। महीने का एक दिन उनके नाम पर होगा। जिला स्तर पर यह व्यवस्था होना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनेगी राज्य की पहली एफडीआर रोड। राहत की बात यह कि एनजीटी के निर्देश के बाद 4 लेन सड़क बनाने नहीं काटे जाएंगे। 1100 पेड़ शुरू होगा काम। बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर केला अनुसंधान केंद्र की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग निर्माण स्वीकृति के लिए पत्र सौंपा। सतना जिले से खाद की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। यहां पर बढ़ती गांव की सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक पुष्पेंद्र अग्निहोत्री को उपायुक्त सहकारिता ने निलंबित कर दिया है। प्रबंधन के द्वारा किसानों को वितरित करने वाली खाद की 250 बोरियों को अपने घर में रख लिया था। राजगढ़ के नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह के स्वागत कार्यक्रम के दौरान दिया गया एक बयान राजनीतिक गलियारों में विवादों का कारण बन गया है। जिला पंचायत सदस्य और कृषि समिति अध्यक्ष यशवंत सिंह गुर्जर ने लाडली बहनों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर माह में हरी झंडी दिखा सकते हैं। यात्रियों को लंबे इंतजार के बाद भोपाल में मेट्रो की सवारी का मौका मिलेगा। कारपोरेशन का सबसे ज्यादा फोकस इस समय एम्स से डीआरएम तक के स्टेशनों का काम पूरा करने में है।
बचे हुए काम के लिए सितंबर 2025 की डेडलाइन तय की गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बिजली चोरी का अजब कांड सामने आया है, जहां गांव वालों ने अवैध रूप से 2 ट्रांसफार्मर लगाकर खुद ही बिजली की लाइन बिछा ली। पूरे गांव को इसी लाइन से बिजली की सप्लाई भी दी जा रही थी। कंपनी ने कहा है कि जहां भी चेक मीटर लगाए गए हैं, वहां उपभोक्ताओं द्वारा स्मार्ट मीटर और चेक मीटर की रीडिंग में अंतर की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पहले एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया। वहीं अब पीसीबी ने इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल अब इन दोनों खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में भी नुकसान झेलना पड़ा है।